आपको समझ में आ रही है बात? नहीं आए तो पूछना, अपना तो क्लास चल रहा है ना, आचार्य पढ़ा रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। शायद उनको ऐसा लगा होगा कि भाई इसको मॉनिटर बना ले तो यहां बैठा हूं, वरना वी ऑल आर स्टूडेंट्स। ठीक है, उनका प्रश्न देखिए कि धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रूयते क्षमम, अगर हम सुनने के लायक हैं तो हमें उन भक्तों के, उन भागवतों के धर्मों को बताएं। और वो धर्म कैसे हैं? यही प्रपन्न प्रसन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यज। वो धर्म कैसे हैं? उनका प्रश्न पहला ये है। पहला प्रश्न क्या है? वो भागवतों के धर्म ऐसे थे, धर्म मतलब लक्षण, उनके गुण वो ऐसे थे जिससे प्रसन्न, भगवान प्रसन्न हुए, प्रपन्नाय, और वो भगवान के शरणागत हुए। और वो शरणागत हुए इतना नहीं, भगवान ने उनको शरण में, हम कितने ही शरण में जाए, वो नहीं ले तो शरण में जाने का मतलब क्या? मैं कितना ही सुनाना चाहूं और आप सुनना ना चाहो तो मैं किसको सुनाऊं? वक्तारः किं करिष्यन्ति श्रोता यत्र न विद्यते। वक्ता कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा बोलना चाहता हो, क्या करेगा? अगर श्रोता नहीं है तो दीवारों को सुनाएगा। नग्न क्षपण के देशे रजक किं करिष्यति। नग्न क्षपण मतलब नागा बाबा, नंगे साधु होते हैं ना, कुंभ में आपने देखे होंगे, यहां भी कभी आते हो तो मालूम नहीं। तो नग्न क्षपण के देशे, नंगे साधुओं के देश में अगर कोई धोबी चला जाए, क्या करेगा? दूसरे दिन मर जाएगा, क्योंकि उसको धोबी मतलब कपड़े धोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और वो कहां चला गया? नग्न क्षपण के देश, जिस गांव में सब नंगे बाबा ही रहते हैं, वहां वो क्या धोएगा? अपने कपड़े धोएगा तो मरेगा नहीं, पाउडर का कहीं खर्चा कहां से निकालेगा? ऐसे ही भगवान की शरणागति आप करना चाहते हैं, पर वो अगर शरण में नहीं लेना चाहता तो आप कितने ही चले जाएं, आप शरणागत नहीं बन सकते। तो शरणागत जीव तभी कहलाता है जब वो एक्सेप्ट करे। हम रोज बोलते हैं प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूं, मैं तो आपकी शरण में हूं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे आप रोज बोलते हैं, बोलने मात्र भर से कुछ नहीं होगा। आपने बोला 10 बार कि श्री कृष्ण शरणम मम, हे कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मेरी शरण हो, तुम्हारे अलावा मेरा शरण कोई नहीं है। पर क्या आप सही मायने में उसकी शरण का स्वीकार करते हैं? जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो मां और बाप के शरणागत होता है, खास करके मां के शरण में है। वो लेटा है, मां की शरण में है। देख लो, भूख लगी, मां का खिलाने का मन हुआ तो खिलाया, नहलाने का कभी मन हुआ तो 4 बजे भी नहला दिया। नहीं अभी 6 बजे आज कहीं जाना है, 4 बजे उठा के नहला दिया, बच्चे को तैयार कर दिया। नहीं तो कोई बात नहीं, अब 9 बजे नहलाएंगे। तो जब मां नहला दे, जब मां जो, अब मां ने कभी फॉरेक्स का डिब्बा खिला दिया, मां ने कभी दाल चावल खिला दिया, मां ने कुछ नहीं तो कभी बस सिर्फ बोले नहीं दूध ही पिला दो, तो जो दे दिया वो बच्चा पी लेता है चुपचाप, मां की शरण में है। समझ रहे हैं आप? वो अपनी चिंता भी नहीं करता, ना ही अपनी व्यवस्था करता है। तो हमने प्रभु की शरण में, हम बोलते हैं, क्या हमने अपनी कोई व्यवस्था या अपनी चिंता, दोनों में से कुछ करा? हां कि ना? कौन बोला? क्या हमने फिक्स डिपॉजिट रखी बैंक में? फिक्स डिपॉजिट रखी मतलब 2 साल बाद काम लगेगी, मतलब 2 साल पहले हमने 2 साल बाद की व्यवस्था का विचार किया कि नहीं किया?
हमने उस पर नहीं छोड़ा कि वो करेगा। अरे जो आज खाना दे रहा है वो कल भी देगा। आप देखिए दशम स्कंद में यही निरोध सिद्ध हुआ। गोपी जनों को जैसे ही सुना ब्रज भयो महरी के पूत, जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग, गोकुल गुणित गणित, अगणित आनंद को लेकर के घर में जितना था, क्योंकि कीचड़ हो गया ना, पूरे गांव में कीचड़ हो गया। कीचड़ कटोरी से तो होगा नहीं, छोटी मटकी से भी होगा नहीं। घर में जितना दही जितना दूध, ये नहीं सोचा, मैं दूसरा लंबा नहीं सोचता, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रातः काल को 5 बजे पहुंची सब गोपियां, 4:30-5 बजे हैं, प्रातः काल को पहुंच गई, क्योंकि प्रभु तो रात्रि को ही पधार गए थे। तो प्रातः काल को ब्राह्म मुहूर्त में पहुंची है 4:30-5 बजे। तो ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा 6 बजे उठेगा तो उसको दूध क्या पिलाऊंगी, कल की तो छोड़ो, आधे घंटे बाद मेरा धनी उठेगा ना, वो चाय मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो यार पूरा दूध उड़ेल आई वहां पे, इसको चाय कहां से बना के पिलाऊंगी। सारा मक्खन वहां उड़ेल के आई, तो आज दोपहर को करूंगी क्या, बेचने क्या लेके जाऊंगी, नहीं सोचा उसने। हम तो 2 साल बाद का भी सोचते हैं। हां, झूठ मत बोलिए। नहीं, आपको बोलना है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला, पर नहीं बोलना चाहिए, यह सच्चाई है। क्योंकि अभी भी हम भागवत नहीं हुए हैं, कोई न कोई कमी है। अपने ही शौक की खता, अपनी ही आंख का कसूर, वह तो उठा चुका नकाब, हम न नजर उठा सके। हमने भी की थी कोशिशें, पर कोई कमी हम ही में थी जो याद उन्हें न आ सके। कोई कमी है, हमने भी की थी कोशिशें, हम न नजर उठा सके, कोई कमी में हम ही में थी जो याद उन्हें न आ सके। वो तो नकाब उठा के खड़ा है, ले नहीं यार, तू आता क्यों नहीं है, अरे तू बोल, मैं तुझा घरी है, तो मैं तेरे घर आके खड़े रहने को तैयार हूं, बोल। पुंडरीक के घर चले गए, मैं तेरे घर आने को तैयार हूं। सूरदास जी को गले में खटक गया तो जारी लेके पहुंच गए ना, मैं तेरे घर आने तैयार हूं, पर तू आंख उठा के देखने तक तैयार नहीं है यार। कमी तो है हम में, एक बात तय है। इसीलिए भागवतान धर्मान, ध्यान से समझना, उनको याद हम आए, ऐसी कहानी है ये। तो प्रश्न पूछा गया है, यही ही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्य आत्मानम अप्यज। वो अज जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा है वो, ऐसा अजन्मा जन्म धारण करके अपने आप को सौंप देता है, लो तुम कहो मैं तुम्हारी छाछ के लिए नाचूं। और सिर्फ 5,500 साल पहले नहीं, 550 साल पहले भी ठाकुर जी ने वो लीलाएं की हैं, और आज भी कहीं ना कहीं करता होगा। क्यों नहीं करता, करता ही है, हम नहीं देख पाते, ये हमारी कमजोरी है। तो ये दास्या, वो कहते हैं ऐसे दासत्व धारण किए हुए लोगों को जो भगवान अपने आप को सौंप देते हैं, ऐसे धर्म हमें बताइए, ये पहला प्रश्न है। हम वो धर्म जानने बैठे हैं, ऐसा क्या करें, क्योंकि 50 साल हो गए महाराज, 50 साल से भगवान के माथे पे पानी दूध डाले जा रहे हैं, मक्खन खिलाए जा रहे हैं, गलती से भी उसने एक बार आके नहीं बोला कि ला लड्डू दे। हम लड्डू खिला रहे हैं, हम जानते हैं, पर उसने नहीं मांगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान नहीं खाते हैं, ध्यान से सुनना। आप ठाकुर जी को लड्डू खिलाते हो, मक्खन अरोगाते हो, दूध अरोगाते हो, ठाकुर जी अरोगते हैं, पर उसने कभी सामने से मांगा? बात ये चल रही है।
वो अरोगते नहीं है, ये कहने का तात्पर्य नहीं है, पर वो सामने से मांगता भी तो नहीं है, और वो मांगे तभी तो भक्ति सिद्ध है, तभी तो भक्ति सार्थक है। हम खिलाएं और वो खाएं। बड़ा एक सुंदर सूफी वाक्य मुझे याद आ रहा है। एक सूफी ने खुदा से कह दिया, अपने कर्म कर हों उतरो पार, अपने कर्म कर, कर्म मतलब ये सेवा, स्मरण, ध्यान, जप, पूजा, पाठ, जो भी, मतलब अपने कर्म कर हों उतरो पार। अगर मैं जप करके, ध्यान करके, भजन गा करके, कथा करके अगर मैं पार उतर गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। तो हो ही करतार, तुम काहे के। अपने कर्म कर उतरो हो पार, तो हो ही करतार, तुम काहे के। तो तू भगवान काहे का। अरे यार मैंने जप किया और मैं पार उतर गया, उसमें तू बीच में कहां आया। मैंने ध्यान किया, मुझे ध्यान लग गया और मैं पार उतर गया, तो मैं ही भगवान ने यार, तू काहे का, हो ही करतार, तुम काहे के। कितनी अद्भुत ये सचोट बात है। अपने कर्म कर उतरो हो पार, तो हो ही करतार, तुम काहे के। सही बात है कि गलत है। अब आपके घर में कोई नौकर हो, कोई नौकर हो, उसको आप खड़ा रखो और बोलो, देख रोटी ऐसे बनाते हैं, देख आटा ऐसे गूंथते हैं, रोटी ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे खाते हैं, ठीक है। हाँ। दूसरे दिन वो आके बोले कैसे बनाते हैं, दूसरे दिन आपने आटा बांधा, अब आपकी आदत पड़ गई, वो खड़ा रहता है आप आटा गूंथ रहे हो, रोटी बना रहे हो, खा रहे हो, तो यार तुम सेठ की नौकर नक्की करो। फिर आप बोल रहे नहीं हमारे घर में नौकर है, रसोई अच्छी बनाता है, क्या बनाता है यार, वो तो देखता है। बनाते भी तुम हो, खाते भी तुम हो, कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। तो हम अगर कर्म करके हम ही पार उतर जाएंगे तो हम करतार कहलाएंगे। तुम करतार काहे के। करतार मतलब पार उतारने वाला। तो पार उतारने वाला वो है कि हम है, डिसाइड करें पहले। आपको छोटी सी बात समझ में आ रही है ना। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग रोज ठाकुर जी को भोग लगाते हो और ठाकुर जी नहीं अरोगते, नहीं, ठाकुर जी अरोगते हैं, पर उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने कर्म कर उतरो हो पार, तो हो ही करतार ने, तुम काहे के। तू मांगे तब तो हमारा करना सार्थक है। हमारा अरोगाना, लड्डू बना के अरोगाना सार्थक कब होगा। एक मां से पूछिए, यहां बैठी हुई मां से पूछिए, मां रोज अपने बच्चे को खिलाए, या एक पत्नी से पूछिए कि वो रोज अपने पति को खिलाए, पर उसके मन में, मां के मन में और पत्नी के मन में एक चाहना दोनों के मन में रहती है। मां के मन में यह चाहना रहती है कि मेरा बेटा एक बार बोले कि यह चीज अच्छी लगती, मैं रोज उसको टिफिन में बना के दूंगी, वो जब बाहर से आएगा मैं उसको ये खिलाऊंगी, उसको अच्छा क्या लगा, पूछेगी बेटा अच्छा लगा, अच्छा लगा, ऐसे पूछेगी। बेटा बोलेगा हाँ मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब उसका जन्मदिन आएगा ना, तुझे अच्छा लगता है ना, तो जब वो बोले बेटा कि मुझे ये अच्छा लगा और मुझे ये दे, तब तो मां बड़े चाव से बनाएगी। वरना बनाने का मतलब क्या है यार, रोज बना रही है, नौकर भी बना सकता है रोज। और ऐसे ही पत्नी के मन में भी रहता है कि मेरा स्वामी एक बार बोले आज तेरी रसोई बड़ी अच्छी है, कल जरा ये बनाना। हाँ, फिर देखना वो औरत कैसे खाना बनाती है। दूसरे दिन अगर घर में नहीं होगा, वो स्पेशल बाजार लेने जाएगी, दौड़ी दौड़ी जाएगी, भागी भागी जाएगी, लेकर के बड़े चाव से बनाए, क्योंकि मेरे पति ने एक बार मुझसे मांगा। ऐसे ही हर एक वैष्णव के मन में, चाहे यशोदा का भाव हो, चाहे राधा का भाव हो, कि एक बार मेरा स्वामी मांग के तो देखे, एक बार मेरा कान्हा कह के तो देखे, ये मुझे अच्छा लगता है, रोज मैं बना के दूं। तो बनाना तब सार्थक हुआ ना, वरना सार्थक किस काम का।